नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में हम चावल खा सकते हैं कि नहीं। एक ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि उन सभी लोगों को जिनको डायबिटीज़ है वो अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम चावल खा सकते हैं कि नहीं। और जहाँ तक एक धारणा है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को चावल नहीं खाना चाहिए, तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ चावल खा सकते हैं, पर कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, जिससे कि उनका शुगर का लेवल गड़बड़ ना हो और शुगर कंट्रोल में रहे। देखिए, चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और शुगर में क्या होता है, जो शुगर होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादातर निकलती है हमारे शरीर में। और इसी चीज़ को जो है हमारा शरीर, जिनको डायबिटीज़ है, वो शुगर का जो उनका कंट्रोल होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी ही दिक्कत रहती है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है अपने खाने में थोड़ी कम करनी रहती है, जिससे कि हमारा जो शुगर का लेवल ब्लड में है, शर्करा, वो ज़्यादा बढ़े ना। अब हमारा जो खाना होता है, आम भारतीय एक जो भोजन शैली है, हमारे खाने में ज़्यादातर मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की होती है और होनी भी चाहिए। 60% जो है उसको कार्बोहाइड्रेट्स रखा गया है खाने में। लेकिन जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें शुगर की बीमारी है पहले से, उनकी थाली में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस ज़्यादा। और उसके बाद 1/4 मात्रा जो है उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट और प्रोटीन्स, और बाकी काफ़ी चीज़ें जो है, मतलब प्लेट्स का आधा पोर्शन उनका जो है हरी साग सब्जियां और इन सब चीज़ों से, सलाद से वो भरने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें लगभग 30-35% ही अपने खाने का लेना है अमाउंट। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें मेनली मिलता है रोटियों, चपाती से और चावल से। ये दो मेन सोर्स हैं हमारे खाने के कार्बोहाइड्रेट्स के। अब इसको अगर हमें कैसे संतुलित करना है, बैलेंस करना है, जिसको हम एक्सचेंज भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फूड एक्सचेंज मेथड कहते हैं। तो चावल अगर आप खाना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है चावल, तो अगर 3 रोटी खा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, एक रोटी जो होती है लगभग 25 ग्राम आटे की बनी रहती है, तो उसमें जितना कार्बोहाइड्रेट होता है उतना ही लगभग कार्बोहाइड्रेट आपको एक छोटी कटोरी चावल से मिलता है। तो आप एक चपाती जो है, एक एवरेज जिसका साइज है चपाती का, वो आप कम करके उसकी जगह एक छोटी कटोरी चावल खा सकते हैं। चावल भी कैसा हो, चावल से आपको जो मांड होता है, स्टार्च, वो निकाल लेना पड़ेगा, तो जिससे कि काफ़ी इसका स्टार्च जो है वो निकल जाए और चावल जो है आपका खाने पे आपकी शुगर ज़्यादा ना बढ़े। और मार्केट में और भी बहुत से चावल आते हैं, जैसे कि ब्राउन राइस है, ब्लैक राइस है, ये सब ज़्यादा बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारी सफ़ेद चावल, जो ज़्यादा पॉलिश्ड राइस होता है। तो पॉलिश्ड राइस में वैसे भी जो है विटामिन B12 और थायमिन, बड़े सारे विटामिन बी होते हैं, उनकी कमी होती है थोड़ी सी। तो अगर इनकी जगह आप ब्राउन राइस या ब्लैक राइस यूज़ करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, शुगर की मात्रा उतनी नहीं बढ़ाएगा, उनका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस, रिफाइंड जो चावल होता है। लेकिन अगर फिर भी आप अगर सफ़ेद चावल भी खाते हैं, तो उसको अगर आप मांड निकाल के उसका और रोटी कम करके उसकी जगह एक छोटी कटोरी चावल आप खाएं, तो आपकी शुगर जो है बिना गड़बड़ हुए रहेगी। और हाँ, पर साथ में आपको दवा नियमित रूप से लेनी है। दवा या इंसुलिन आप जो भी ले रहे हैं, आपके डॉक्टर ने बताया है, उसको आप लेते रहें और डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। शुगर बीच में हमेशा नापते रहें, जिससे कि पता चले कि आपकी शुगर वैल्यू कितनी जा रही है। और अगर कुछ भी शुगर ऊपर नीचे हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर ये चीज़ें बताएं, और बिना उनकी सलाह के ना तो दवाइयाँ कम करें, बंद करें, बढ़ाएं, ये सब चीज़ें ना करें। तो अगली बार कुछ और नई वीडियोस, कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे मिलेंगे। और अगर आपको कोई सवाल है, कोई आपसे शुगर से या किसी भी हार्मोन से रिलेटेड बीमारियों के बारे में कोई सवाल, कोई शंकाएँ हैं, तो आप हमारे चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।